हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के हमारी सुपर टेट का जो क्लास का विषय जो है वो हमारा है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन जो शिक्षा है हमारी तो 2500 से 500 ईसा पूर्व तक थी। अब बात करते हैं वैदिक कालीन आखिर शिक्षा क्या थी। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी हमारी वो वेदों पे आधारित शिक्षा थी, अर्थात वेदों पे आधारित शिक्षा जो कहलाती है हमारी वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती। और इसको भी इसका जो उपनाम है वो गुरुकुल कालीन शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये गुरुकुल यानी गुरु के आश्रम में रह करके दी जाती थी, इसलिए इसको गुरुकुल कालीन शिक्षा भी कही जाती है, यह कहा जाता है। अब बात करते हैं होता क्या है। ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संस्कार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, यानी गुरुकुल कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि ऐसा ज्ञान देना जो उसके जीवन यानी छात्रों के जीवन में जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, जिसको हम लोग कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते। ठीक है। अब बात करते हैं जो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें हमारा पाठ्यक्रम था क्या था। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था हमारा 5 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला भाग में हमारी 4 संहिताएं आती थी, दूसरे में ब्राह्मण ग्रंथ। 4 संहिताएं की बात करें तो 4 संहिताओं में हमारे वेद आदि आते थे, जो कि हमारे वेद महत्वपूर्ण थे। यजुर्वेद जो हमारे आते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वेद जो थे वो हमारे 4 संहिताओं के अंतर्गत आते थे। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो गुरु होते थे वो जो खुद के ग्रंथ लिखते थे उनकी जो शिक्षा देती थी वो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आती थी। अब बात करते हैं उपनिषदों। उपनिषदों में क्या होता था, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो मुख्य ग्रंथ हमारे आते हैं वो उपनिषदों के अंतर्गत आते थे। अब बात करते हैं अर्यक ग्रंथ की, जो कि हमारे 4था नंबर पे आते हैं। अर्यक ग्रंथ में क्या होता था, जो ऋषि मुनि जो होते थे या गुरु वगैरह होते जो जंगल में बैठ करके जो ग्रंथ वगैरह लिखते थे वो अर्यक ग्रंथ के अंतर्गत आते थे। उसमें क्या होता था, जंगल में बैठ के वो अपने विषय संबंधित जो भी मतलब जानकारियां होती थी, जो उनके भाव वगैरह होते थे वो अर्यक ग्रंथ के अंतर्गत वो अपने लिखा करते थे गुरु। अब बात करते हैं पांचवा हमारा आता है 6 वेदांग, यानी वैदिक कालीन पाठ्यक्रम में हमारा आता है 6 वेदांग भी आते थे, जो 5वां हिस्सा है पाठ्यक्रम का। वो बात करते हैं इसमें शिक्षा आता था, कल्प सूत्र आता था, व्याकरण आता था, निरुक्त आता था, छंद आता था और ज्योतिष आता था। अब बात करते हैं जो वैदिक कालीन शिक्षा होती थी वो छात्रों को आखिर वैदिक कालीन शिक्षा दी कैसे जाती थी। छात्रों को वैदिक कालीन शिक्षा सबसे पहले जो संस्कार था उस संस्कार थी जिसको हम लोग चूड़ाकर्म संस्कार या विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो 5 वर्ष होने के बाद उसके परिवार में यानी उसके घर में ही रहकर क्या कहता था, विद्यारंभ संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था मंत्रों के माध्यम से, जिसमें क्या होता था बालक अपने मतलब अपने पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेता था, परिवार समाज समुदाय और समाज के बारे में जानकारी लेता था। अब बात करते हैं उपनयन संस्कार। जो हमारा पहला पारिवारिक संस्कार जो आता है वो चूड़ाकर्म विद्या संस्कार आता है, और जो हमारा वैदिक कालीन शिक्षा में जो पहला संस्कार आता है वो हमारा उपनयन संस्कार आता है। शिक्षा में इसलिए क्योंकि गुरु के पास जब जाने पे जो पहला संस्कार होता है हमारा उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना या गुरु के पास ले जाना, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इस संस्कार में क्या करते थे, गुरु के पास ले जाते थे। गुरु क्या करता था, उनको सादे वस्त्र वगैरह धारण करवाता था, स्नान करवाता था। उसके बाद तुलसी और चीनी आदि का घोल तांबे के लोटे से बना करके उसको पिलाया जाता था, मतलब पूजा शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाता था। उसके बाद उसको सादे वस्त्र पहनाए जाते थे। सादे वस्त्र पहनाने के बाद उसको मंत्रों के उच्चारण के बाद क्या कहलाया जाता था, उपनयन संस्कार कहलाया जाता था। जब उपनयन संस्कार हो जाता था तो छात्र वो क्या कहलाता है, जब अपने भावी जीवन से यानी जो उनका पहले पारिवारिक जीवन था उससे क्या आ गया, वो हमारे गुरु जीवन में आ जाते थे, यानी गुरु के अनुसार चलने वाले नियमों कायदे कानून आश्रम में शिक्षा के क्षेत्र में आ जाते थे। तो वो क्या था, उपनयन संस्कार के अंतर्गत वो जो छात्र थे जब उनका उपनयन संस्कार हो गया तो वो द्विज कहलाने लगते थे। अब बात करते हैं उपनयन की आयु। तो उपनयन की जो आयु थी अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई थी। वर्गों को उनमें 4 भागों में बांटा गया, लेकिन पहला वर्ग मान लीजिए हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र भी चौथा था, लेकिन शूद्र में उस समय में वैदिक कालीन शिक्षा में जो हमारे शूद्रों को शिक्षा प्राप्त नहीं यानी शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, और ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी 8 वर्ष के जब हो जाते तब शिक्षा दी जाती थी। और जो चूड़ाकर्म संस्कार माना गया वो 5 से 7 वर्ष तक का माना गया, 5 से 7 वर्ष का।
और उपनयन संस्कार जो होता है वो 8वें वर्ष में हमारा हो जाता है। और बात करते हैं ब्राह्मण की आयु कब होती है, ब्राह्मण के यानी उपनयन की आयु, ब्राह्मण जो छात्र होते हैं उनका उपनयन संस्कार कब होता है, तो 8 वर्ष में होता है। अब बात करते हैं क्षत्रिय छात्रों का, जो शिष्य होते थे, क्षत्रिय शिष्य होते थे, उनका कब उपनयन संस्कार होता है क्षत्रिय छात्रों का, तो 11 वर्ष की आयु में होता था। वैश्य का 12 वर्ष की आयु में होता था। अब बात करते हैं अध्ययन काल की। उपनयन संस्कार होने के बाद वो अध्ययन करने तक थे, तो उनकी दिनचर्या होती थी। जैसे हम लोगों के स्टूडेंट्स के इस समय वर्तमान में दिनचर्या होती है, सुबह उठ करके अपना कार्य प्रतिदिन करना होता है। आप सबकी अपनी अलग अलग दिनचर्या होती है, जैसे आप लोगों की भी होती होगी, मेरी भी होती है, अपनी अपनी अलग दिनचर्या होती है। इसी तरीके से वैदिक कालीन जो गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी उसमें भी एक दिनचर्या होती थी, समय निर्धारित होता। सुबह उठ करके पहले क्या करते थे, जो भी खाना पीना, जो भी स्नान वगैरह होता था, स्नान के बाद वो क्या करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे। सूर्य नमस्कार करने के बाद क्या करते थे, विद्या आरंभ करते थे, यानी शिक्षा अध्ययन करने के बाद वो क्या करते थे, हवन के लिए लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करते थे, फिर भिक्षा मांगने जाते थे। ये सब होती थी, उनकी दिनचर्या में शामिल था। अब बात करते हैं अध्ययन काल। जो उपनयन के बाद के जो अध्ययन काल, मतलब इनका मतलब वैदिक कालीन शिक्षा में जो अध्ययन काल मतलब पूरी शिक्षा का जो काल था वो 12 वर्ष का बताया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं वेशभूषा की। तो आखिर छात्रों के वर्णों के हिसाब से बांटा गया, तो उनकी वेशभूषा भी क्या होगी, वर्णों के अनुसार अलग अलग बांटी गई थी। वर्णों के हिसाब से बात करें तो ब्राह्मण काले नर हिरण यानी मेल हिरण की क्या करते थे, खाल पहनते थे तथा जनेऊ धारण करते थे। जनेऊ जिसे हम लोग अभी ब्राह्मण लोग पहनते, उसी तरीके जनेऊ पुराने समय में भी ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते थे। निचला जो भाग होता था, उनके निचले भाग में क्या पहनते थे, सन से बने हुए पटसन के बने हुए वस्त्र पहनते थे, धारण करते थे। अब बात करते हैं क्षत्रिय वर्ग की। क्षत्रिय वर्ग के छात्र जो होते थे, जो कहते हैं वैदिक कालीन या गुरुकुल कालीन शिक्षा में कैसे कपड़े पहनते थे, वेशभूषा क्या थी उनकी, तो धब्बेदार हिरण की खाल पहनते थे और सन से बने हुए ऊनी वस्त्र भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ऊनी वस्त्र भी परिधान में पहना करते थे, ऊनी या तांत के। अब बात करते हैं वैश्य छात्र कैसे बने हुए पहनते थे। वैश्य छात्रों की गुरुकुल शिक्षा में वेशभूषा कहती थी कपड़े पहनने की, तो वो बात करते बकरे की खाल पहनते थे और ऊन से बने हुए परिधान यानी कपड़े पहना करते थे। अब बात करते हैं शिक्षण विधियां। तो गुरुकुल कालीन शिक्षा में शिक्षण विधियां मूल 3 तत्वों पर निर्धारित हुई थी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ठीक है, जिसमें श्रवण का मतलब होता है सुनना, मनन का मतलब चिंतन और निधिध्यासन का मतलब होता है व्यवहार में उतारना। मतलब जैसे गुरुकुल कालीन शिक्षा में क्या कहते थे, गुरु जो भी मतलब जिस भी बारे में जानकारी देते थे, तो छात्र का काम होता था, छात्र या शिष्य का काम होता था कि उसको चीज को ध्यान से सुनना, और सुनने का अर्थ होता था श्रवण करना। अब बात करते हैं मनन करना। मनन करने का अर्थ होता था चिंतन, उसके बारे में गहरी सोच सकना कि क्या ये चीज़ सही है, गुरु ने हमारा बताया तो सही है, तो उसी के बारे में सोचना, चिंतन करना, ये हमारा मनन में आता था। अब बात करते हैं निध्यासन में। निध्यासन में क्या आता था, व्यवहार में उतारना। छात्र क्या करते थे, जो चीज़ गुरु कहते थे उसको अपने अंदर आत्मसात करते थे, अपने व्यवहारों में क्या करते थे, धारण करते थे, तो हमारा ये निध्यासन में जाता है। अब बात करते हैं गुरु से शिष्य का संबंध। आखिर गुरु से शिष्य का संबंध कैसा होता था, तो जो गुरु का शिष्य का संबंध होता था वो पिता और पुत्रवत होता था। पिता यानी गुरु को श्रेष्ठ माना गया, देवतुल्य माना गया उस समय में गुरुकुल कालीन शिक्षा में, इसलिए पिता का दर्जा गुरु को दिया गया है और पुत्र का दर्जा शिष्य को दिया गया है। अब बात करते हैं अनुशासन व दंड की। आखिर उनका जो अनुशासन था वह कैसा था, अनुशासन व दंड। अनुशासन का मतलब नियम कानून होता है, दंड मतलब किस तरह का दंड, किस दंडता मिल रहा है। तो समान व्यवहार, निष्पक्ष दंड का स्वरूप शारीरिक कम आध्यात्मिक ज्यादा होता था। इसका मतलब ये कहने का है कि शिक्षक जो गुरु होते थे सभी के साथ समान व्यवहार करते थे और निष्पक्ष भावना से सभी के साथ समान व्यवहार वो किया करते थे। मतलब और किसी को भी क्या ये मतलब वर्णों के हिसाब से बांट करके क्या करते थे, शिक्षा देने के साथ साथ उनको बराबर, मतलब जैसे मान ली सबको सब बराबर शिक्षा दी तो सबको समान अधिकार भी था कि सबको समान दंड भी देते थे जिस तरह की उन्होंने गलती की है। तो वहाँ क्या होती थी, शारीरिक कम आध्यात्मिक ज्यादा। इसका मतलब होता था कि वो शारीरिक दंड नहीं देते थे, गुरु जो होते थे शिष्यों को शारीरिक दंड ना दे करके आध्यात्मिक दंड दिया करते थे। अब आध्यात्मिक दंड क्या होता है, जैसे कई दिनों का उपवास रखना, जंगल में अकेले भेज देते थे, आप क्या करो, आप क्या कहते हैं साधना करो, उपवास करो, ये चीज शारीरिक कम क्या मानसिक यानी शारीरिक कम आध्यात्मिक दंड ये देते थे। अब अनुशासन की बात करें, अनुशासित रहना, वहाँ के नियम कायदे कानून थे और वहाँ के जो शिक्षा का जो केंद्र थे वो गुरु हुआ करते थे कि गुरु ही
शिक्षा के जो केंद्र बिंदु माने जाते हैं, क्योंकि जो गुरु जो कहते थे वही सर्वोपरि होता था शिष्यों के लिए उस समय में। अब बात करते हैं समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो होता है गुरुकुलकालीन शिक्षा का, वो शिष्यों के लिए सबसे आखिरी संस्कार होता था। इसमें क्या होता था, वेद अध्ययन करने के बाद घर के पुनः प्रस्थान करने पर जो संस्कार होता था वो समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार में जो शिष्य रहते थे गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। अब इस वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो और इसमें क्या पॉइंट थे कि इसमें जो संस्कारों में वर्णों विभाजित किया गया, इसमें वैश्य के बाद शूद्रों को शिक्षा नहीं दी गई, और इसमें स्त्रियों को शिक्षा पे भी स्त्रियों की शिक्षा पे भी अवरोध लगाया गया, यानी स्त्रियों को भी शिक्षा इसमें प्रदान करने की मनाही थी। और जो इस वैदिक कालीन शिक्षा में जो इनके शिक्षा केंद्र थे तो वो गुरुओं के आश्रम में होते थे या गुरु के घर पे ही उनकी मतलब शिक्षा होती थी शिष्यों की। तो ये जो गुरुओं के आश्रम या गुरुओं के जो घर होते थे वो कोलाहल से दूर, काफी मतलब शोर शराबे से एरिया से दूर होते थे, ताकि उनको क्या करें, उनके पठन सामग्री पठन पाठन क्रियाकलाप में जो है व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए इन चीज़ों को दूर रखा जाता था। अब बात करते हैं, मान लीजिए समावर्तन संस्कार हो गया, भाई उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, ठीक है। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करता था, वेदों के अध्ययन, यानी जिस वेद में जो व्यक्ति पारंगत होता था उसी के आधार पर उनको नामकरण मतलब ज्ञाता बताया जाता था। तो बताते हैं इसके बारे में कौन से के हिसाब से किस चीज को कौन से ज्ञाता माना गया है। जो एक वेद का ज्ञाता होता था, एक वेद का ज्ञाता होता था उसे स्नातक कहते थे। स्नातक जो 2 वेद का ज्ञान कर लेता था उसे वसु कहते थे, और जो 3 वेद का ज्ञान कर लेता था उसे रुद्र कहते थे, और जो 4 वेद का ज्ञान कर लेता यानी चारों वेदों का ज्ञान कर लेता था उसे आदित्य कहते थे। तो ये हमारे क्या हुआ था, वेदों के ज्ञान के आधारित होते नामकरण देते थे, गुरु शिष्यों को नाम देते थे कि जो शिष्य क्या करता था, एक वेदों में पारंगत हो जाता था उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी, और जो 2 वेदों का ज्ञाता 2 वेदों को पारंगत हो जाते हैं 2 वेदों का ज्ञाता हो जाता था उसे वसु कहते थे। जो 3 वेदों का ज्ञाता हो जाता था रुद्र, और 4 वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। आई होप आपको हमारे वैदिक कालीन की शिक्षा की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।